वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रिवीजन। 12th का हम सब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज़ में हमारा दो पार्ट है। एक पार्ट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। टोटल 8 चैप्टर है। उसके बाद पार्ट बी में हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। ये हमारा जो चारों चैप्टर हैं वो आपको ग्रेजुएशन पार्ट 1 के सिलेबस में भी कवर अप है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इसका पहले हम देख लेते हैं कि मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, ये है मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस। थ्योरी 80 मार्क्स के और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के। पार्ट ए का 50 मार्क्स का आता है नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। इन तीनों से टोटल 16 मार्क्स के आते हैं। ठीक, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स के, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टोटल 20 मार्क्स के। ठीक, पार्ट बी में आते हैं तो पार्ट बी में हमारा था बिजनेस फाइनेंस मार्केटिंग। टोटल इससे 30 मार्क्स के आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इससे वेरी करते रहता है कितना मार्क्स का आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले पे। वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट से और कंज्यूमर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, ये दोनों में वेरी करते रहता है। अप्रॉक्स मान लीजिए 15 मार्क्स इसमें, 15 मार्क्स इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे रिवीजन तो हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लेके नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स आ सकता है, किस पे ज़्यादा केस स्टडीज़ हमारा बनेगा, किस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक, तो हम आगे नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में चलेंगे। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, computers or handlooms, tradings in consumer goods or providing hair styling services and even in नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो किसी भी तरह की का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, सब चीज़ में मैनेजमेंट का काम होता है। अगर हम कुछ घर में भी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि हम कैसे क्या करेंगे, कब करना है, किस किस तरह से करना है। ठीक है, उसी तरह से मैनेजमेंट जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या वो कपड़ा बनाने वाला हो या फिर ट्रेडिंग करना हो, कंज्यूमर को गुड बेचना हो, कैसे कंज्यूमर को गुड बेचेंगे उसके लिए भी हम एक मैनेजमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में एक बात ये भी है कि हम इसमें तरह तरह के फंक्शंस करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत सारा फंक्शंस भी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं कि प्लानिंग द प्रोडक्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। प्लानिंग जो हम करते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कि कैसे प्लानिंग करेंगे, हमको कैसे करना है, वो एक डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, दैट इज़ डन बाय अ टीम। वह एक टीम वर्क होता है, टीम के द्वारा किया जाता है। ऑफ मार्केटिंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट टू एंश्योर दैट वट एवर टू प्रोड्यूस इज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। हम क्या बनाएंगे कि हमारा मार्केट में बिकेगा। ठीक, वैसा चीज़, वैसा प्रोडक्ट हम बनाएं जो कि हमारा मार्केट में बिके। वो सब काम जो होता है, एक प्लानिंग टीम बनता है, टीम के द्वारा प्लानिंग किया जाता है कि
हम अपने कंपनी में, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और वो हम कैसे मार्केट में सेल करेंगे कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं कि नो मैटर व्हाट्स द ऑर्गेनाइजेशंस इज़ और व्हाट इट्स गोल। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल रहता है, बी दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन, मैनेजमेंट्स एंड मैनेजर। सब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो सेम ही होता है कि हमारा जो काम हम करते हैं वो सही ढंग से हो, एक परफेक्ट वे में हो, परफेक्ट मैनर में हो। ठीक है, तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक प्लानिंग के बेसिस पे चलता है। सबसे पहले हम जब मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक प्लानिंग, सटीक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है दोस्तों, अगर अभी तक और आगे भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड maintaining an environment in which individual working together in group efficiently accomplishes the aim। ये हरोल्ड कुंस के द्वारा दिया गया हुआ है कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन करता है कि वर्क जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक ग्रुप में होना चाहिए ताकि हम अपना एम को फुलफ़िल कर पाएँ, एम अचीव कर पाएँ इफ़िशियंटली का मतलब होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर, मतलब कि टाइमली हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो जाए। एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में अगर लिखना है तो कहीं लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट। मैनेजमेंट is the process of conducting a set of functions। ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब पांचों फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। ठीक, टू गेट द वर्क डन इन एन इफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर। इसका मतलब हुआ कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें 5 तरह के फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों मिला के हमारा मैनेजमेंट डन होता है। ठीक, इसमें एक तरह से कह भी सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक फंक्शनल वर्क है। ओके, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिव के बारे में। काहे कि यहाँ पे बहुत चर्चा हो रहा है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंसी के बारे में। हमारे एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिव के बारे में डिफरेंस पूछा गया था। तो उम्मीद है कि ये इस पे हमारा केस स्टडीज़ बन सकता है। तो थोड़ा सा इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बस थोड़ा सा 2 पॉइंट। ओके, चलिए चलते हैं इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के पास। इफ़ेक्टिव मतलब कि द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, इसमें आप काम करो टाइम पे, चाहे कॉस्ट कितना भी लग जाए, कॉस्ट मायने नहीं रखता है। लेकिन इफ़िशिएंटली का जहाँ तक बात आता है उसमें डूइंग द थिंग्स राइट, सही काम को करना, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए सही काम करना है जिससे कि हमारा कॉस्ट कम लगे और हमारा आउटपुट जो है वो ज़्यादा आए। अगर आप इससे भी नहीं समझे तो बुक का कुछ डिफरेंस देखते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज गिवन द फॉलोइंग टेबल। इफेक्टिवनेस
और इफ़िशियंसी का बेसिस ऑफ डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग के तहत होता है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। हमारा जॉब जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए, चाहे कॉस्ट की परवाह नहीं है, कितना भी कॉस्ट लगे। वहीं ये कॉस्ट कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर, कॉस्ट पर डिपेंड रहता है कि इसमें हमारा कॉस्ट थोड़ा सा बच जाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। और ऑब्जेक्टिव्स है टू अचीव द एंड रिज़ल्ट ऑन टाइम, रिज़ल्ट जो है हमारा टाइम पे मिल जाए। और इसमें है कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये इफ़िशियंसी में हम कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत में आता है कि हमारा कॉस्ट बच जाए, टाइम चाहे जितना भी लग जाए। वही मेन कंसिडरेशन इसमें टाइम का रहता है, इसमें कॉस्ट का रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी का। जहाँ तक हम बात करते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा टर्म आता है ये दोनों, ठीक। तो जहाँ तक हमको लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आज के लिए बस इतना ही था, और कल हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कल मेरे साथ जुड़िए कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि हमारा जो ये चैनल है उस पे हम बिजनेस स्टडीज़ का अभी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रिवीजन कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ पॉइंट्स पे हम नोट करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू।